बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों, उपचयन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? इसे हम दो तरीके से परिभाषित करते हैं, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक्करण उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक इसी का उल्टा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या है? पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग या पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों परिभाषाओं से आपको यह पता चल रहा होगा कि ये दोनों परिभाषाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे हम सभी, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा कॉपर प्लस H2O। आप इस अभिक्रिया में देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कॉपर ऑक्साइड आगे चलकर सिर्फ कॉपर में बदल गया है, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण हो उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है आगे चलकर, तो इस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हुई, उपचयन अपचयन। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे जो रेडॉक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स, जहाँ रेड सिंबलाइज करता है रिडक्शन को और ऑक्स बताता है ऑक्सीडेशन को। इन दोनों के वर्ड को मिलाकर बनाया गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। बच्चों, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में उपचायक कौन है, अपचायक कौन है, उपचयित पदार्थ कौन है और अपचयित पदार्थ कौन है। बच्चों, आप लोग अभी तक ये समझ चुके हैं कि उपचयन जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, अपचयन जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है। इसका उल्टा बोले तो उपचयन वो है जिससे पदार्थ में हाइड्रोजन का वियोग होता है, या अपचयन वो है जिसमें पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है। तो बच्चों, उपचायक कौन है इसे हम लोग भी समझेंगे अच्छी तरह से। पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए यानी उपचयन के लिए ऑक्सीजन देते हैं वो कहलाते हैं उपचायक या ऑक्सीकारक। या पदार्थ जो हाइड्रोजन का पृथक्करण करते हैं वो भी कहलाते हैं उपचायक, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है। अपचायक कौन है? पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं वो कहलाते हैं अपचायक। या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पदार्थ जो ऑक्सीजन का पृथक्करण करते हैं वो कहलाते हैं अपचायक। इसे बच्चों हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो इन चारों पदार्थों की पहचान के लिए आप चारों के बारे में, चारों का डेफिनेशन आपके दिमाग में होना अति आवश्यक है। बच्चों, अभी आपने क्या देखा था कि उपचायक कौन पदार्थ है, उपचायक कौन सा पदार्थ है? आपने अभी अपने डेफिनेशन में क्या समझा था? पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए यानी उपचयन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, है ना। जो पदार्थ ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन को क्या करते हैं? देते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? उपचायक। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है उपचायक की। तो देखिए कि CuO और H2O में दोनों में ऑक्सीजन देने की क्षमता किसके पास है? डेफिनेटली CuO के पास। तो जिस पदार्थ के पास ऑक्सीजन देने की क्षमता है वो पदार्थ कहलाएगा उपचायक। तो उपचायक कौन हो जाएगा यहाँ पे? CuO। और अगर CuO उपचायक है तो उपचायक ये क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन का पृथक्करण कर रहा है। आपने ऊपर में अभी देखा ना कि अपचायक कौन है? पदार्थ जो ऑक्सीजन का पृथक्करण करते हैं। तो इस CuO से ऑक्सीजन का पृथक्करण कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? आपका अपचायक। और एक नोट करने वाली बात यह है कि जो पदार्थ उपचायक होते हैं उसे कहा जाता है अपचित पदार्थ।
है ना। और जो पदार्थ अपचायक होते हैं उसे कहा जाता है उपचित पदार्थ। उपचित पदार्थ क्यों, ध्यान से समझिए। क्योंकि इसी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो जिस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है वो पदार्थ कहलाएगा उपचित पदार्थ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और CuO में ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है, इसलिए ये कहलाएगा अपचित पदार्थ जिससे ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है। बच्चों, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ZnO प्लस कार्बन रिएक्ट करके बनाएगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों, सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पदार्थ उपचायक है। तो आप इन दोनों पदार्थ में देखिए कि इसमें से इन दोनों पदार्थ में से कौन ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। तो ZnO, तो ZnO हमारा क्या हो गया, उपचायक जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। अब आपको इसमें पता लगाना है, इसमें से इस ZnO में से ऑक्सीजन को पृथक करने वाला कारक कौन है, वो है कार्बन। कार्बन की वजह से इससे ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है, तो कार्बन हमारा क्या हो गया, अपचायक पदार्थ। यस। और अभी मैंने बताया उपचयित पदार्थ कौन है, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। तो इस कार्बन में इधर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो वो पदार्थ कहलाएगा उपचित पदार्थ। यस। और इसमें अपचित पदार्थ कौन है, जिससे ऑक्सीजन का पृथक्करण हो। तो इन दोनों पदार्थों में से किसका ऑक्सीजन का पृथक्करण होगा, ZnO का। तो ZnO आपका अपचित पदार्थ है। उम्मीद करते हैं इन दो एग्जाम्पल से आप उपचायक, अपचायक, उपचित पदार्थ और अपचित पदार्थ के बारे में समझ रहे हैं।